सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे AEW के रेसलर्स के बारे में जिन्हें AEW के शोज में काफी टाइम से नहीं देखा गया है, और आने वाले टाइम में इन रेसलर्स के WWE को ज्वाइन करने की पॉसिबिलिटी भी काफी ज्यादा है। लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है प्राइवेट पार्टी टैग टीम का, जो 2025 की स्टार्टिंग में तो AEW टैग टीम चैंपियन थे, लेकिन जब बॉबी लैशली की हर्ट सिंडिकेट के साथ इनका मैच हुआ तो 22 जनवरी को प्राइवेट पार्टी टैग टीम चैंपियनशिप को हार गए, और तब से लेकर अब तक प्राइवेट पार्टी को AEW के शोज पर नहीं देखा गया है। और मेन बात तो यह है कि इन दोनों को कोई भी इंजरी नहीं हुई है, और इनका कॉन्ट्रैक्ट इस साल 2025 के एंड में ही खत्म हो रहा है, और WWE इस टैग टीम को NXT पर लाने के लिए इंटरेस्टेड है। और प्राइवेट पार्टी भी WWE के साथ काम करना चाहती है, जिसका पता AEW को भी है, इसीलिए AEW ने साल की शुरुआत से ही प्राइवेट पार्टी को बुक करना बंद कर दिया। और अब जब उनका कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ खत्म होगा तब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि AEW प्राइवेट पार्टी को इजीली जाने देती है, या फिर AEW प्राइवेट पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट में भी इंजरी टाइम को ऐड करके उन्हें रोकने की कोशिश करेगी। अगला नाम है AEW का मोस्ट कंट्रोवर्शियल नेम ब्रिट बेकर, जिन्होंने AEW ऑल इन के पहले सोशल मीडिया पर AEW छोड़ने को लेकर कई पोस्ट की थी, लेकिन जब टोनी खान से इसके बारे में मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ब्रिट बेकर ने उनसे AEW छोड़ने के बारे में कभी भी बात नहीं की, और अभी AEW के पास ब्रिट बेकर के लिए कोई क्रिएटिव प्लान्स नहीं है, जिसकी वजह से ब्रिट बेकर को टीवी पर बुक नहीं किया जा रहा है। बट मेरे हिसाब से टोनी खान ने मीडिया से झूठ बोला है, क्योंकि ब्रिट बेकर AEW के बिहेवियर से फ्रस्ट्रेट होकर AEW को छोड़ना चाहती है, लेकिन इंजरी टाइम को ऐड करने के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट 2027 में खत्म होगा, जिसकी वजह से AEW की मर्जी के बिना वो किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकती। बट अगर वो टोनी खान को CM पंक की तरह परेशान कर देती हैं तो टोनी खान को जबरदस्ती ब्रिट बेकर को फायर करना पड़ेगा, जिसके बाद WWE उन्हें डेफिनेटली साइन कर लेगी। और ब्रिट बेकर के साथ जिस तरह का बिहेवियर AEW कर रही है उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्रिट बेकर और टोनी खान के बीच कुछ ना कुछ मैटर हम लोगों को सुनने के लिए जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है पॉल वाइट AKA बिग शो, जिन्होंने WWE छोड़ के AEW को इसीलिए ज्वाइन किया था क्योंकि उन्हें प्रॉपर रेसलिंग करनी थी, लेकिन AEW में आकर भी उनका रन कुछ खास चला नहीं, और अभी रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि बिग शो को AEW नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं करेगी, जिससे ये क्लियर है कि बिग शो साल के एंड में AEW को छोड़ के मार्क हेनरी की तरह WWE में वापसी कर लेंगे। और अगर बिग शो WWE में वापसी कर लेते हैं तो फिर ये भी हो सकता है कि इस साल के WWE हॉल ऑफ फेम में बिग शो को इंडक्ट भी कर दिया जाए। अगला नाम है WWE हॉल ऑफ फेमर और डी जनरेशन एक्स मेंबर बिली गन का, जिनका AEW को ज्वाइन करना काफी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि WWE के साथ उनके रिलेशन काफी बढ़िया है, लेकिन फिर भी उन्होंने 2019 में AEW को रेसलिंग करने के लिए ज्वाइन किया था, क्योंकि विंस उन्हें WWE में रेगुलर रेसलिंग करने का मौका नहीं देते थे। बट अब AEW के पास भी उनके लिए क्रिएटिव प्लान नहीं है, इसीलिए बिली गन को भी AEW के शोज पर बुक नहीं किया जा रहा है। और बिली गन भी उन सुपरस्टार्स में से एक है जिनका कॉन्ट्रैक्ट इस साल के आखिर में ही खत्म होने वाला है, जिसके बाद ऐसा हो सकता है कि बिली गन अपने दोस्त ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स को WWE में बैक स्टेज काम करने के लिए ज्वाइन करेंगे। लिस्ट में अगला नाम है ऑस्टिन एंड कोल्टन गन की टैग टीम का, जो पहले तो जॉबर्स वाली टैग टीम थी, लेकिन जब से उन्होंने एस मॉनिकर वाला गिमिक ड्रॉप किया है तब से इनकी वैल्यू AEW में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और ये दोनों अभी यंग टैलेंट हैं जिसे AEW जाने तो नहीं देना चाहती, लेकिन इंजरी की वजह से इनकी टैग टीम को अभी टाइम ऑफ दिया गया है। और मेन बात यह है कि इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट भी जल्दी एक्सपायर होने वाला है, और इन लोगों का फिन बैलर की बुलेट क्लब से कनेक्शन भी है, तो WWE ने अगर इन लोगों में इंटरेस्ट लिया तो ये भी हो सकता है कि ये लोग हम लोगों को WWE में देखने के लिए मिल जाए। नेक्स्ट है डैन होसन, जिनके साथ AEW अच्छा नहीं कर रही है, क्योंकि पहले तो AEW ने इन्हें अपने शोज पर रेगुलरली बुक करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से डैन होसन AEW को छोड़ना चाहते थे। और जुलाई में जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो AEW ने उन्हें रिलीज कर दिया था। बट जैसे ही AEW को ये पता लगा कि WWE डैन होसन में इंटरेस्टेड है तो AEW ने डैन होसन के कॉन्ट्रैक्ट में इंजरी टाइम को ऐड कर दिया, जिसकी वजह से 2025 में डैन होसन AEW को लीव नहीं कर सकते। बट AEW के इस बिहेवियर की वजह से ये तो कंफर्म है कि डैन होसन दोबारा AEW के साथ डील साइन नहीं करेंगे, और WWE डैन होसन में इंटरेस्टेड है तो अगले साल डैन होसन हम लोगों को WWE में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अगला नाम है मर्सिडीज मोने की बॉडीगार्ड कमीले का, जिन्होंने 2023 में मर्सिडीज मोने का बॉडीगार्ड बनकर डेब्यू किया था, और लगभग एक साल के बाद मर्सिडीज मोने के साथ इनका पंगा हो गया था, जिसके बाद सबको ऐसा लगा था कि कमीले और मर्सिडीज की फ्यूड होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिला था, और लगभग एक साल से कमीले को AEW के टेलीविजन पर भी नहीं देखा गया है, जिसकी वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि कमीले का हाल भी ब्रिट बेकर और डैन होसन जैसा ही है। इसीलिए कमीले भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद WWE को ज्वाइन करने के बारे में जरूर सोचेंगी। लिस्ट में सेकंड लास्ट नाम आता है कीथ ली का, जिन्होंने 2022 में AEW को ज्वाइन किया था, और 2023 में उन्हें एक मैच में इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने टाइम ऑफ ले लिया था।
और इसी टाइम ऑफ में वो अपनी वाइफ मिचिन को सपोर्ट करने के लिए WWE में चले गए थे, जिससे WWE को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी क्योंकि कीथ ली को ट्रिपल एच काफी ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जब टोनी खान को यह बात पता लगी कि कीथ ली AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होते हुए WWE में बैक स्टेज जा रहे हैं तो उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगा और इसी वजह से कीथ ली के 1 साल पहले ही मेडिकली क्लियर होने के बावजूद आज तक उनका AEW में रिटर्न नहीं हो पाया है, क्योंकि टोनी खान को भी ये बात पता है कि कीथ ली की बुकिंग जितनी भी अच्छी कर ली जाए लेकिन वो AEW को छोड़ के WWE में जरूर जाएंगे। इसी वजह से AEW ने ब्रिट बेकर की तरह कीथ ली को भी घर पर ही बैठा दिया है। लिस्ट में फाइनल नाम आता है क्रिस जेरिको का, जिनके बारे में रिसेंटली ही ये अपडेट सामने आई है कि क्रिस जेरिको का कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में खत्म होने वाला है और वो WWE में रिटर्न करने के लिए इस बार ओपन भी है, जिसका कंफर्मेशन उन्होंने WWE में रिटर्न करने वाली पोस्ट को लाइक करके दिया था। और उसके बाद WWE ने भी क्रिस जेरिको के मैच की क्लिप को YouTube पर शेयर कर दिया है, जिसकी वजह से क्रिस जेरिको के WWE में रिटर्न करने की पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो ब्रॉक के रिटर्न के पहले भी WWE ने ऐसे ही उनके मैचेस की क्लिप को सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसकी वजह से फैंस क्रिस जेरिको के रिटर्न को इस बार रॉयल रंबल के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और फैंस की प्रेडिक्शन सच भी हो सकती है, क्योंकि क्रिस जेरिको को AEW के ऑल इन शो में नहीं देखा गया था और फॉरबिडन डोर में भी वो एब्सेंट थे, जिससे ऐसा लग रहा है कि AEW को भी ये बात पता है कि क्रिस जेरिको WWE में रिटर्न करने के लिए इंटरेस्टेड है। इसी वजह से AEW जेरिको के लिए कोई भी क्रिएटिव प्लान्स नहीं बना रही है और इसीलिए जेरिको के इस बार WWE में रिटर्न करने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। तो देखते हैं कि 2026 के रॉयल रंबल में हम लोगों को क्रिस जेरिको का सरप्राइज रिटर्न देखने को मिलता है या फिर नहीं। बाकी इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।